अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है और आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस विद शेरदिल। आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे लेसन्स और बहुत सारी मोटिवेशंस मिलेगी। आज मैं आपको अपनी पूरी जो मेरी कैरियर जर्नी है ना, वो बताने जा रहा हूँ मैं कि कैसे-कैसे मेरे रोलर कोस्टर अप एंड डाउन्स आए और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, ताकि आपको एक रफली आइडिया हो। 2004 में जब मैंने मैट्रिक किया था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कंप्यूटर सीखूँ। वालिद साहब का स्कूल था, तो वालिद साहब के स्कूल के अंदर 486 और 586 कंप्यूटर रखे हुए थे। वहाँ से मुझे वो सीखने का इत्तेफ़ाक हुआ। मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया और पहली दफ़ा मदरबोर्ड से वास्ता पड़ा मेरा। पेंटियम 1 से भी पहले का 586 और 486 का। 8088 भी था, एक्सटी 8088 भी कंप्यूटर वहाँ रखा हुआ था उस ज़माने में। उस पे भी सीखने का मौका मिला मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं आगे आया, तो आगे आने के बाद उस कोर्स को मैंने सीखा और सीखने के बाद सिखा दिया आगे मैंने। वहाँ से मेरी पढ़ाने की जर्नी शुरू हुई। मैंने मैट्रिक क्लास से लेके यानी कि 2004 से लेके 2008 में मैंने इंटर किया, 2008 तक मैंने जो है वो हार्डवेयर पढ़ाया। 2008 में फिर मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया अपना बीई टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकॉम में मुझे दिलचस्पी थी, वायरलेस नेटवर्किंग, वायरलेस राउटिंग, तो मैं इसलिए घुस गया था। था काफ़ी नालायक बच्चा, तो वो इतना अच्छे परसेंटेज और नंबर्स नहीं आते थे मेरे, लेकिन मेरा फ़ोकस जो था वो था मेरा नेटवर्किंग में और मेरा फ़ोकस था सर्टिफ़िकेशंस में। तो 2010 में एक इंस्टीट्यूट था कराची में, ऑन वायर के नाम से, जो आज भी मौजूद है। सर उवैस से मेरी मुलाकात हुई, जो मेरे मेंटर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया एमसीआईटीपी का। उस ज़माने में एमसीपी चलता था, विंडोज़ एक्सपी का पेपर दिया, फिर मैंने विंडोज़ 2003 का पेपर दिया था। फिर उन्होंने सर ने कहा एमसीआईटीपी करो तुम, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल। वहाँ से मेरी करियर जर्नी शुरू हुई नई, जब मैं 3rd सेमेस्टर में था और मैंने, मेरा ख़्याल है, एक्टिव डायरेक्टरी और ये वर्चुअलाइज़ेशन, हाइपर वी, एक्सचेंज, ये सब सीखा 2 साल के अंदर। 2 साल लगे मुझे तकरीबन सब कुछ सीखने में। उसके बाद फिर मैंने वीएमवेयर किया, सीसीएनए किया, सीसीएनपी किया और सीडब्ल्यूएनए किया, सर्टिफाइड वायरलेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इन सब के पेपर भी दिए मैंने अपनी जेब से। अच्छा हाँ, सवाल ये उठता है मैंने पैसे कहाँ से लेकर आया था? तो 2008 में मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी में, उसको कंप्यूटर की ज़रूरत थी। तो मेरे माइंड में ऐसे ही हुआ, मैं चला गया रीगल चौक, वहाँ से मैंने कंप्यूटर ख़रीदा और कंप्यूटर की क्योंकि नॉलेज थी मुझे, हार्डवेयर वगैरह पे काम किया हुआ था, विंडोज़ इंस्टॉलेशन सिखाता था, तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज थी मुझे। और यूनिवर्सिटी में जाने से पहले ना मैं हफ़्ता इतवार जो है ना, अखबार में ऐड देख के ना लोगों के कंप्यूटर ठीक करता था जाके। हफ़्ता इतवार को मेरे पास अपना टूल्स था, इंस्टॉलेशन की सीडीज़ वगैरह उस ज़माने में थी, यूएसबी थी। यूएसबी थी तो इंस्टॉलेशन उस ज़माने में नहीं होती थी, सीडीज़ होती थी। मैं सीडी थी, सीडी रोम था, ब्लोवर वगैरह था, सफाई-वफ़ाई, तो ये काम मैं भी पार्ट टाइम पे करता था और इससे मुझे पैसे बन जाते थे महीने के 3-4 हज़ार रुपए मैं उस ज़माने में कमा लेता था। इंटर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इंटर के बाद 2008 में जब यूनिवर्सिटी में आया तो दोस्त को सिस्टम चाहिए था। सिस्टम बेचा, ₹500 मिले, मुझे बिज़नेस अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेरे पास छोटा-सा मोबाइल होता था सिम्बियन का, जिसमें यूफ़ोन का एक पूरा पैकेज आता था। उसके थ्रू मैं मार्केटिंग करता था। ओएलएक्स पे ऐड डालता था, लोग आते थे, उनका नंबर डाल के मैं मार्केटिंग करता था। करते 2008 से लेके 2016 तक मैंने तकरीबन लैपटॉप्स बेचे, सिस्टम बेचे, ना सिर्फ़ मोहल्ले वालों को बेचे, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बेचे मैंने और तकरीबन 500 के करीब कस्टमर बना लिए मैंने। उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स, चांसलर, डीन सब मौजूद थे। इक़रा यूनिवर्सिटी के आईटी डिपार्टमेंट से दोस्ती हो गई थी मेरी, तो वहाँ पे जो सिस्टम्स वगैरह आते थे मेरे, लोगों के सही होने के लिए मैं उनसे इजाज़त लेके लेके चला जाता था, बनवा के उनको दे देता था। उसमें मेरा कुछ परसेंटेज कुछ बन जाता था, मतलब मैं अपने ही पैसे लगाता था और बाद में उनसे ले लेता था पैसे। तो जितने भी टीचर्स वगैरह के आते थे, वो वहाँ जाते थे और वहाँ से मैं लाके बना के उनको दे देता था। तो ये एक मुझे आमदनी का ज़रिया मिल गया। उससे मैंने अपनी सर्टिफ़िकेशन के पैसे निकाले। सर्टिफ़िकेशन पे ओवरऑल मैंने तकरीबन 12-13 लाख रुपए लगाए उस ज़माने में, अपनी जेब से पूरे। वालिद साहब ने यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह दी, उनके साथ लेके चला मैं। उसके बाद जब ये ख़त्म हो गया पूरा यूनिवर्सिटी, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से पहले मुझे जॉब मिल गई थी। अब यहाँ आप लोगों का वो वाला सवाल आता है कि सर यूनिवर्सिटी के बाद जॉब कैसे लेंगे? मैंने यूनिवर्सिटी के पेपर्स दे दिए थे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा था, 2.52 सीजीपीए थी मेरी, बड़ी मुश्किल से, और 6 पेपर निकाले फाइनल सेमेस्टर में मैंने किसी तरीके से करके, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट समझ नहीं आते थे। 8 से 10 पेपर में फ़ेल हो गया था मैं अपना यूनिवर्सिटी के, लेकिन फिर भी करके 4 साल में पूरी डिग्री कंप्लीट की अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोजेक्ट अकेला किया मैंने, अकेला सबमिट करवाया मैंने पूरा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट अकेला सबमिट कराने के बाद फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने वो प्रोजेक्ट जो है वो आगे अपने टीचर को दिया और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी से खैर बार कह के इंडस्ट्री में चला गया। आई वॉज़ द फर्स्ट वन अपनी पूरी क्लास में, टेलीकॉम के बैच में 2012 में, जिसको सबसे पहले जॉब लगी थी।
और एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब लगी थी मेरी। वो पहला सॉफ्टवेयर हाउस था मेरा मैट्रिक सिस्टम, जहाँ पे मेरी जॉब लगी। वहाँ 1 साल काम किया मैंने एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट, काम वगैरह सीखा वहाँ पे, फायरवॉल सीखी है, TMG फायरवॉल आती थी उस ज़माने में, वो सीखी मैंने। पढ़ाने का सिलसिला मेरा साथ साथ जारी था। मैं CCNA पढ़ा रहा था, CCNP पढ़ा रहा था। CCNA मैंने किया था सर आतिफ साहब से ऑनवर्ड से, CCNP मैंने किया था अहमद सईद साहब से, जो कि CTTC में उस ज़माने में होते थे। तो वो सब कर कर आके मैंने पढ़ाना शुरू किया और 2011 से लेकर 2016 तक मैंने NA, NP और माइक्रोसॉफ्ट चारों चीज़ पढ़ाई। उस ज़माने में क्लाउड नहीं आया हुआ था। 2014 में मैं फिर चला गया गैजीटेक। गैजीटेक में मैंने एज अ नॉक इंजीनियर काम शुरू किया। वहाँ पे फराज भाई और जिब्रान भाई के साथ 1 साल वहाँ लगाए मैंने। उसके बाद 2015 में तीसरी जॉब, यानी कि हर साल मैं एक जॉब बदलता था। 2015 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली US की कंपनी में। वहाँ पे मैं एज अ सिस्टम एडमिन चला गया, जिसका काम ये था कि रात की शिफ्ट में शाम 6 से रात 3 तक मैं हाइपर-वी की डिप्लॉयमेंट, सोनिक वॉल, सिनोलॉजी और इस तरह के डिफरेंट जो डेस्कटॉप की चीज़ें होती हैं, लैपटॉप की इंस्टॉलेशन, रिमोट, अच्छा ये सारी अनटच इंस्टॉलेशन होती थी। इंग्लिश में बात करनी होती थी तो इंग्लिश बेहतर हुई, अनटच इंस्टॉलेशन समझ में आई, हार्डवेयर क्या काम करने का मौका मिला, रेड क्या होता है, आईड्रैक क्या होता है, ईलो क्या होता है, पर्क क्या होता है, पावर एज रेट कंट्रोलर्स क्या होते हैं, डेल के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। 1 डेढ़ साल वहाँ सीखा। फिर 2016 के जनवरी में मैं चला गया था साइबरनेट। साइबरनेट गया 2016 में मैं सॉरी 2017 के शुरू में गया था मैं। 2017 के शुरू में साइबरनेट गया मैं एज अ रैपिड कंप्यूट, एज अ असिस्टेंट मैनेजर विंडोज़ ऑपरेशंस। और जून में मेरा वहाँ पे कैरियर एंड हुआ और आखिरी जॉब मेरी हुई रॉयल साइबर के अंदर। रॉयल साइबर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, बहुत चीज़ें सीखी। साबिर भाई के साथ था वहाँ पे मैं। तो 2019 में फिर कुछ वजूहात की वजह से, क्योंकि मुझे हज पे जाना था और नहीं मिल पा रही थी और कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो उन्होंने फाइनली मेरी जो टेन्योर था वो एंड कर दिया 2019 में। मैं आराम से गया हज पे, हज से करके आया, फिर मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की 2019 में। क्लाउड की ट्रेनिंग्स तो मैं 2015 से करा रहा था, लेकिन रॉयल साइबर में मैंने पेपर दिया था 2019 में गूगल क्लाउड का। 4 साल के बाद मैं गूगल क्लाउड मेंटर हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया शेरदिल IT अकेडमी बनाने का। अकेडमी बनाई, ट्रेनर्स तैयार किए। 3 साल तक पैसे नहीं थे तो टीम खुद सारे काम खुद किए, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग सब कुछ खुद किया, टीम को तैयार किया, एक-एक बंदे को सिखाया काम, यहाँ बैठाया। मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स के हवाले से चीज़ों को समझाई, लॉस को समझा। फिर 2020 में जो मेरे स्टूडेंट्स दुनिया भर में जाना शुरू हुए, क्योंकि 20 ममालिक तक हम लोग फैल गए थे, 20 ममालिक से स्टूडेंट्स आके ट्रेनिंग करके जा रहे थे। सो 2021 के शुरू में हमने शेरदिल क्लाउड की बुनियाद रखी। इट्स अ मैनेज सर्विस और होस्टिंग कंपनी और कंसल्टिंग कंपनी, जहाँ पे हम लोग पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो टेस्ट करते थे, डिप्लॉय करते थे और उसको इवेल्युएट करते थे। वो बना और उसके अंदर फिर जो हमारे स्टूडेंट्स दुनिया भर में गए हुए थे उनकी तरफ से प्रोजेक्ट आना शुरू हो गए। उनकी उनकी जॉब को सेव करना, सिक्योर करना, ये सारा काम हमने किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों कंपनीज़ को सक्सेसफुली लेके चल रहे हैं। 2020 के आखिर में ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अलीबाबा का ट्रेनर बनने की। मैं पहले MVP बना, आई एम अ 4 टाइम MVP अलीबाबा क्लाउड ट्रेनर। उसके साथ-साथ फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अलीबाबा के डिफरेंट पेपर्स को पास करूँ, एसोसिएट और प्रोफेशनल, वो मैंने किया। उनका ट्रेनर का एग्ज़ाम्स था वो क्लियर किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं दुनिया के उन 5 एक्टिव ट्रेनर्स में से हूँ जो कि अलीबाबा के बिहाफ़ पे दुनिया भर में ट्रेनिंग देते हैं। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अलीबाबा के बिहाफ़ पे 4 कंट्रीज़ में अलग-अलग जाके फ़िज़िकल ट्रेनिंग देने की। सो ये मेरी एक पूरी जर्नी है, किस तरह मैं ट्रेनर बना, किस तरह कंसल्टेंट बना। तो इसके अंदर जो है ना, जो चीज़ आपको समझानी वो ये है कि किसी भी काम में ना नहीं करनी, हर काम को सीखने की कोशिश करनी है और सीखने के बाद उसको बेचना कैसे, क्योंकि याद रखें जो दिखता है वो बिकता है, जब तक दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। तो आपने इस तरह से लेके चलना है। उसके साथ-साथ लोगों को अवेयरनेस देनी है, CSR करना है जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यानी कि गिव बैक टू कम्युनिटी देना है आपने या पे बैक टू कम्युनिटी करना है। उसके लिए हमने कर्ज़ हसना प्रोग्राम निकाला, लोगों को फ्री एजुकेशन देनी शुरू की। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। और उसके अलावा लोगों ने जो है उनको मोरली और फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया, फंडिंग देनी शुरू की, जिसकी वजह से उनको हमने ट्रेनिंग्स भी कराई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शेरदिल IT अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो 4,500 से ज़्यादा हो चुके हैं और उसके अलावा जो कि 20 ममालिक में, और शेरदिल क्लाउड की जो क्लाइंट्स हैं वो तकरीबन 40 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इस वक्त, जो कि 10 ममालिक के अंदर है। ये हमारी एक जर्नी थी। इस जर्नी से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।